दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं मल्टीटास्किंग पर अपना चंद थॉट शेयर करने जा रहा हूँ, इसका प्रॉब्लम और इसका निदान। तो चलिए मित्रों, आज का मेरा थॉट आप लोगों के सामने। मित्रों, हम उस दुनिया में कैसे काम करें जहाँ हर कदम पर हमारा ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं। एक से दूसरे विचार पर दौड़ते रहना मन का स्वभाव है। तकनीक के साथ बढ़ती नज़दीकियों ने मन की इस चंचलता को और बढ़ा दिया है। एकाग्रचित होकर काम करना पहले से भी मुश्किल हो गया है। कैसे बढ़ाएं अपना फोकस, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इन दिनों एकाग्रता की ज़्यादा बात नहीं होती। आज की दौड़ती भागती दुनिया में मल्टीटास्किंग का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। हालांकि सोशल साइट पर मेडिटेशन तथा माइंडफुलनेस की चर्चा भी मिलती है। कई योग गुरु, मोटिवेशनल राइटर, लाइफ कोच इसकी सलाह देते हुए मिल जाते हैं। इसे सुनकर हम कुछ दिन तो कोशिश करते हैं, फिर जीवन अपने पुराने ढांचे पर आ जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है हम इसकी उपयोगिता को नहीं समझते। जिस दिन यह बात समझ में आ जाएगी कि जीवन में अन्य चीज़ों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा कीमती कंसंट्रेशन ही है और इसके अलावा और कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, उस दिन इसे हम अपने जीवन में प्राथमिकता देने लगेंगे। याद रखें, जीवन के किसी भी आयाम में सफलता की पहली एवं महत्वपूर्ण शर्त कंसंट्रेशन ही है। आप कोई भी काम शुरू करते हैं, चंद मिनट में ही मन दूसरे विषय में खो जाता है। जरा सोचिए, आप कैसे उसको तयशुदा समय में तथा पूर्णता के साथ पूरा कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इससे हमारे अनमोल रिश्ते भी प्रभावित हो गए हैं। हम अपना बहुत सारा समय वस्तुओं, विचारों, पुरानी यादों, अपने अच्छे बुरे फैसलों, अपनी इच्छाओं, बेमतलब की एक सोशल साइट से दूसरी साइट की स्क्रॉलिंग में गंवा देते हैं। तब हमारे पास समय ही नहीं बचता कि अपना सबसे ज़रूरी काम को पूरा कर पाएँ, अपने लिए तथा अपने रिश्तों को समय दे पाएँ। दूसरी उलझन है मल्टीटास्किंग, यानी एक साथ कई काम करना। मेरा मानना है कि मल्टीटास्किंग एक मिथक है। हम में से कोई भी इसमें माहिर नहीं है। यह हमें तनाव से भर देता है तथा कोई भी काम ढंग से पूरा नहीं हो पाता। जबकि हम पूरी तरह डूब कर कोई काम करते हैं तो काम भी सर्वोत्तम ढंग से संपन्न होता है तथा खुशी एवं संतुष्टि भी मिलती है, जिससे ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा आसान और मस्ती भरी हो जाती है। हमारे दिमाग का वह हिस्सा जो लगातार एक से दूसरे विचार पर दौड़ते रहता है, वो सीधे हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, लेकिन हम उसे जो संदेश उसको देते हैं उस पर फोकस करने का वो कोशिश करता है। ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आने वाले विज्ञापनों की तरह है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जरिए हमारे सामने इस आधार पर आते हैं कि हम इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर अपना समय कैसे बिताते हैं। अगर आप फुटबॉल के बारे में कुछ खोज रहे हैं तो यह संभव है कि आपके सामने फुटबॉल से जुड़े उत्पादों के विज्ञापन आने लगेंगे। जाने अनजाने हम अपने दिमाग को इस तरह ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वह एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। हम बेमतलब की चीज़ों में अपना डोपामिन लेवल बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। मित्रों, कैसे करें इसका अभ्यास? तो सबसे पहले एकाग्रता के लिए सबसे आसान तरीका है कि ध्यान दो काम करता है। इससे हम दिमाग को एकाग्र कर पाते हैं और बिना कोई फैसला या राय बनाए अपने अनुभवों को जान समझ पाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आराम से बैठ जाएं। अब सांस को अंदर भरें, देखें कि आप ज़्यादा कहाँ महसूस कर रहे हैं। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। पहले नाक से एक छोटी सांस लें और आप देखें
कि आप कहाँ इसका दबाव महसूस कर रहे हैं। अब अपने ध्यान को उस जगह ले जाएं। सामान्य ढंग से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। एक सांस लेने पर 1 कहें, सांस को बाहर छोड़ने पर 2 कहें, फिर सांस ले तो 3 बोले, सांस छोड़ने पर 4। इस तरह गिनती करते रहें। अगर ध्यान कहीं भटकता है तो फिर 1 से गिनती शुरू करें। किसी विचार पर रुके नहीं, उसमें उलझे नहीं, उसके बारे में ज़्यादा सोचने नहीं लगे। धीरे धीरे आप अपनी फोकस होने की क्षमता को बढ़ता हुआ पाएंगे। आपका दिमाग जब देखेगा कि आप किस काम को महत्व दे रहे हैं, तो अर्थात एकाग्रता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, वह भी धीरे धीरे आपकी ही दिशा में बढ़ने लगेगा। एक काम पर फोकस होने में समय बिताएं, उस जगह उस काम में पूरी तरह सजग रहें, वर्तमान को लेकर जागरूक रहें, अपने आज को भरपूर जिए, क्योंकि यही है जो वास्तविक है। मित्रों, इसे आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ये आज की दौर की सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।